हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। आज हम अपने इस चैनल पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं और वो है NCERT मैथमेटिक्स क्लास 9th। कई दिनों से बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर कक्षा 9 की भी मैथ शुरू करिए, तो आज हम जो है कक्षा 9 की जो है मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। ये NCERT का सलूशन होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो बीच बीच में हम और जो क्वेश्चन हैं NCERT के अलावा वो भी हम इसमें डालते रहेंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल पर इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स के जो है वीडियो कई हमने डाले हुए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के ही, ठीक है। और बहुत ही जल्द कक्षा 11 की मैथ की भी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर बराबर बने रहिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं स्पेशली मैथ और फिज़िक्स के लिए, ठीक है। हाई स्कूल की साइंस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और एक और हम अभी एक नई प्ले लिस्ट और बनाएंगे जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की मैथ, हाई स्कूल के लिए मैथ और साइंस 2 सब्जेक्ट और इंटरमीडिएट के लिए फिजिक्स की तो ऑलरेडी तैयारी चल रही है और मैथमेटिक्स के लिए भी एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनेगी। उसमें ये होगा कि एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से वो प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और उसमें जो है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज के लिए जो है बनाएंगे, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आज हम कक्षा 9 की जो NCERT मैथमेटिक्स है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से थोड़ा समझ लें पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज की शुरुआत करें, क्योंकि ये अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों से पूछते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, तो वो जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं, ये सब जो है ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बना देती हैं और फिर आगे जो है आगे जाके ये सब और समस्याएँ हो जाती हैं। आप क्लास 9 की मैथ पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा तैयार हो, ठीक है। तो हम जो है शुरुआत से बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। संख्या पद्धति की हम जो मेन जो है नींव समझ लें वो हमारी नंबर लाइन है। संख्या पद्धति की नहीं, पूरी मैथमेटिक्स की जो नींव है वो बेस है, वो बस जो है नंबर लाइन ही है। नंबर लाइन को अच्छी तरीके से समझना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम सबसे पहले आपको नंबर लाइन ये समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, इसे हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, ये रियल नंबर लाइन इसको बोलते हैं। इस पर जो भी संख्याएं हम देखेंगे वो सब वास्तविक संख्याएं होंगी। कैसी होंगी? वो होंगी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर हैं, वो हम √x के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां x जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक। ये हम अभी समझ लेंगे, पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें, ठीक है। तो इस पर सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं और वास्तविक संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं √x, वेयर x जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। जैसे हम अगर √0 लें तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। और √1 लें तो उसका मान क्या हो जाएगा? ±1 हो जाएगा। तो ये दोनों पूर्णांक आ जाएंगे। ऐसे √2 भी होगा, √3 भी होगा, √4 का मान क्या हो जाएगा? ±2 हो जाएगा। तो ये 2 पूर्णांक आ जाएंगे। तो वास्तविक संख्या रेखा यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं परिमेय संख्याएं, एक क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये दोनों मिला के बन जाती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रीजनल नंबर्स और ये इरीजनल नंबर्स। अब हम समझेंगे कि भाई परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहले देखिए नंबर लाइन पर हमने आपको कुछ नंबर्स बनाए हैं, इनके बारे में आपको बता दें। ये देखिए 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है और ऐसे ये चलते रहेंगे नंबर। आगे 4 आएगा, 5, ऐसे ही चलते रहेंगे।
और कुछ नंबर्स देखिए जीरो के लेफ्ट साइड में हैं, -1, -2, -3, -4 ऐसे माइनस साइड में। कुछ नंबर हमने बीच में भी लिए हैं, जैसे 1/2 है, ठीक है, 3/2 आएगा और इनके बीच में भी नंबर आएंगे कुछ ऐसे। लेफ्ट में भी देखिए यहाँ -1/2 आएगा, -3/2 आएगा और ये नंबर आएंगे। तो ये हमने कुछ जो है जानबूझ के नंबर लिए। √2 भी लिया है, देखो √2 का मान भी 1 और 2 के बीच में आता है, 1.414 करके आता है, ठीक है। √3 भी होगा यहाँ पर, फिर √4 पर 2 आ जाता है, √5, √6 ये भी कुछ नंबर हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो है स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं परिमेय संख्या जिन्हें कहते हैं, रीजनल नंबर्स कहते हैं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं, इरीजनल नंबर्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले परिमेय संख्याओं को समझ लें, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें जहां p q दोनों पूर्णांक हों तथा q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है, ठीक है। इसको भी परिभाषा को भी समझेंगे, पहले हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। इन्हीं नंबर लाइन को हम देखो कई भागों में बांट सकते हैं और हमारी जो है इस अलग अलग कुछ संख्याएं बनती हैं, इनकी भी परिभाषा पता होनी चाहिए आपको। पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, यानी नेचुरल नंबर की बात करते हैं, इनको हम n से लिखते हैं। ये जो हमारे पूर्णांक नहीं होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। इनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत पर जाके ख़त्म होती है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी ऐड कर लें तो इनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 अनंत तक। फिर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में हमारे जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आ जाएंगी, 0 भी आ जाएगा, और जो निगेटिव पूर्णांक हैं -1 -2 -3 -4 ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होंगे, एक तो धन पूर्णांक जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, एक ऋण पूर्णांक -1 2 -1 -2 -3 -4, और साथ में 0 भी आ जाएगा। तो ये हो गए पूर्णांक। अब आती हैं परिमेय संख्याएं, जिनमें अक्सर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या परिमेय संख्या है क्या नहीं है। तो आपको बता दें कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, यानी जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, ठीक है। अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी इसमें से कोई भी नंबर हो, लेकिन हाँ हर जो है यानी q जो है वो 0 ना हो। जैसे a नंबर अगर हम लिख दें 6/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका जो हर है डिनोमिनेटर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर है, चाहे हम लिख दें, जैसे हमने लिख दिया -3/2, तो देखिए ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया 5/4, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अब देखिए √2 लिखा हुआ है, √2 ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे हम अंश और हर के रूप में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 है। अब देखिए जितने पूर्णांक हैं इनको जरा देखिए आप, जैसे यहाँ पर पूर्णांक यहाँ -3 है, -3। अब ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -3/1 हो जाएगा, या हम इसे ऐसे लिख दें -6/2, या ऐसे लिख दें हम 3/-3, ठीक है। तो इन सब का मान जो है वो -3 के बराबर ही होगा। ऐसे किसी भी पूर्णांक को, जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, या लिख दें 8/2, या लिख दें 12/3। तो ये सब क्या है, अंश और हर में लिख दिया हमने p/q के रूप में, और देखिए नीचे जो है 0 भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, पूर्णांक है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप एक बात बता दें आपको, जितने भी पूर्णांक होते हैं ये सब परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि हम हर पूर्णांक को, जैसे 1 है, 1 को हम क्या लिख देंगे, 1/1, या लिख दें 2/2, या लिख दें 3/3, ठीक है। तो अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं कोई भी पूर्णांक। जैसे 3 है, 3 को हम क्या लिख देंगे, 3/1, या लिख दें 6/2, या लिख दें 9/3। इन सब का आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। तो ठीक है, जितने भी पूर्णांक है उन सबको हम
परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परिमेय संख्या होगी। इनके अलावा जैसे ये देखो नंबर में लिखे हैं, ये नंबर, इनमें भी देखो आंसर है ना, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, तो ये नंबर भी परिमेय संख्याओं में आ जाएंगे। तो सिंपली अगर आपको बता दें कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी भिन्न हैं वो सब परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या जीरो भी परिमेय संख्या है, तो देखिए जीरो पूर्णांक है और सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, तो जीरो भी परिमेय संख्या है। अब बात ये आती है क्या जीरो को भी हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जरा, ये जीरो है, क्या जीरो को भी हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं? तो हम जीरो को भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 0/1। जीरो को आप किसी भी नंबर से भाग करिए, आएगा आंसर क्या आएगा? जीरो ही आ जाएगा। जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/3 या लिखते हैं 0/4, तो इन सब नंबर का आंसर है वो क्या आएगा? जीरो ही आएगा, ठीक है। तो जीरो भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है, ठीक। कुछ बातें और आपको बता दें कि दो पूर्णांकों के बीच में, ये दो पूर्णांक हैं, इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं। दो पूर्णांक को क्या कोई भी दो हम परिमेय संख्या ले लेंगे, उनके बीच में बहुत सारी असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी हम जो है क्वेश्चन में निकलवाएंगे आपसे, ठीक है। तो किसी भी पूर्णांक को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या बन जाती हैं? परिमेय संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि परिमेय संख्या में हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू अभाज्य, परस्पर अभाज्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। यानी ऐसा हम लिख सकते हैं कि जहाँ पी और क्यू दोनों में ऐसा कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, बन के अलावा ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है 6/8, ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। 6/8 देखो अंश और हर दोनों है, हर जीरो नहीं है, ठीक है, दोनों पूर्णांक है, इसलिए क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें एक कॉमन फैक्टर है, यानी एक ऐसा नंबर है दोनों को डिवाइड कर देगा, और वो है 2। 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3/4। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसलिए अब एक परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ओवरऑल एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर लाइन, इसमें वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसमें दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक होती हैं परिमेय संख्याएं और दूसरी कैसी होती है? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी इसमें से होने चाहिए, और जो है क्यू यानी हर जो है वो जीरो पूर्णांक ना हो। परिमेय संख्याएं दो कैटेगरी में आ जाएंगी, एक तो पूर्णांक सारे ये परिमेय संख्या होंगी, उसके अलावा जितनी भिन्न हैं ये सब क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक और जीरो। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पॉजिटिव पूर्णांक और जीरो, ये मिलके क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो धन पूर्णांक हैं, यही क्या हो जाती हैं? प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं, ठीक है। ये आप समझ गए हैं। अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो वही बात अभी हमने आपको समझाया था, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो आप जानते हैं कि जीरो बराबर हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 या 0/-1 ले लो आप, ठीक है, 0/-2 ले लो, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि जीरो को भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है, और जो हर है यानी क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? अतः जीरो को हम पी बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पी क्यू दोनों पूर्णांक हैं तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो।
ठीक है, तो इसलिए 0 भी क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, 0 पूर्णांक भी है, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 और 4 जो है नंबर, उसके बीच में हम 6 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो देखिए नंबर लाइन में आपको पता है कि भाई यहाँ कहीं 0 होगा, इधर माइनस वाले नंबर होंगे, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है, आगे जाके 4, ये सब नंबर ऐसे आपने देखे होंगे। हम आपको बता रहे थे कि कोई भी दो पूर्णांक का कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लें और उसके बीच में हम कई सारे नंबर, बहुत सारे नंबर, जितने नंबर चाहें उतने नंबर बना सकते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में 6 संख्याएं बताइए आप। ठीक है, 6 संख्या हैं, हाँ 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1, और इसको क्या लिख सकते हैं 4/1, लिख सकते नहीं लिख सकते, ये भी भाई परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बीच में हमें 6 नंबर चाहिए, तो 3 और 4 इनको हम इस तरीके से चेंज करते हैं कि इनके बीच में हमें 6 नंबर मिल जाएं। और हम देखिए किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए 3 को हम ऐसे लिख देंगे, 3 है और इधर कितना है 4 है, 3 है और ये इधर है 4। ठीक है, तो देखिए हमें इनके बीच में 6 नंबर चाहिए, तो हम भाई ये परिमेय संख्या है, इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गैप हमें 6 का चाहिए। ठीक है, तो हम इसे 7 से गुणा कर देते हैं, 7 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 7 या 21 और बटे 7 हो जाएगा ये, और इसे 7 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28/7। ठीक है, तो 3 को हम ऐसे लिख लेंगे 3/4 जो है, ये 3/1 है और ये कितना है 4/1 है। ठीक है, तो इसे हमने अंश और हर को 7 से गुणा कर दिया है, तो ये हो जाएंगे 21/7 और ये हो जाएंगे 28/7। तो ये देखिए 4 ही लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है 3। अगर देखा जाए तो भाई ये 3 ही तो है, 7 एकम 7, 7 या 21, और ये कितना है 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये 3 लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है 4। ठीक है, अब देखिए इसी हर पर जो 7, ये इसका जो हर है, इसी हर पर हम जो बीच में कई नंबर बना सकते हैं। ये 21/7 हो गया, ठीक है, और ये कितना है 28/7 है, इसके बीच में कई नंबर हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, तो ये देखिए नंबर इसके बीच में ही तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर इसके बीच में आ गए। ठीक है, तो 3/7 को जो है 3 है, ये 3/1 को हम क्या लिख लेंगे 21/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और जो 4/1 है इसको हम क्या लिख लेंगे 28/7। अब इनके बीच में कितने नंबर चाहिए 6 परिमेय संख्याएं हैं, तो ये 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बराबर ये हैं परिमेय संख्याएं। 21/7 हो गई ना, ये तो 3 हो जाएगा, तो 22/7 शुरुआत करते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये देखिए 6 नंबर इनके बीच में आ गए। अगर हमसे कहा जाता है इनके बीच में 8 नंबर बताओ, 3 और 4 के बीच में कितने नंबर बताओ 8 नंबर बताओ। ठीक है, तो 8 इसे 9 से गुणा कर देते तो ये हो जाते 9 3 27/9। ठीक है, इसे 9 से गुणा करते तो ये कितने हो जाते 36/9। अब देखिए 27 से 36 के बीच में कितने नंबर मिल जाएंगे 28/7, 29/7, 30/7, 31/7, 32/7, 33/7, 34/7, 35/7 और फिर आता है 36/7। तो इसके बीच हमें
नंबर 8 नंबर मिल जाते हैं। जितने नंबर चाहिए हैं वो हम उतने नंबर निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक। क्योंकि हम किसी भी परिमेय, भाई इसे ये तो है तो 3 ही, अगर हम 10 से गुणा कर दें, अगर इसे 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, भाई 3 को ऐसे नहीं लिख सकते कि हम 30/10, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40/10। अब देखिए 30 और 40 के बीच में 9 नंबर आ जाएंगे, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 9 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे ही दो नंबर के बीच में कितने भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, कह रहे हैं कि 3/5 और 4/5 और 4/5 के बीच कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्या बना सकते हैं। हमें इनके बीच में 5 बनानी है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ है 3/5, ठीक है, थोड़ा सा लिख दें, यहाँ है 3/5 और दूसरा नंबर कितना है 4/5, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ हर बराबर है, हमें 3 और 4 के बीच में इतना गैप चाहिए कि कम से कम 5 नंबर आ सकें, ठीक है। आप जितना चाहें उतना गैप बना सकते हैं। तो देखिए हम 6 से गुणा कर देंगे इसे, 3/5 को हम क्या लिखते हैं 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 इधर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ये हो जाएगा 18/30। इसे 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24/30, ठीक है। तो 3/5 को हमने कितना लिख लिया 18/30 और ये हो गया 24/30, ठीक है, हर बराबर है। तो 18 के बाद 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, उसके बाद ये 24 हो जाएगा, ठीक। तो इसके बीच में 5 नंबर आ गए, ठीक है। 18/30 है, इसके बाद भाई क्या हो जाएगा 19/30, ठीक है, इसके बीच में लिख दें। अतः 3/5 कितना है 18/30 और जो 4/5 है उसे हमने कैसे लिख लिया 24/30 के बीच कितनी संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं। कौन सी देखो 18/5 है और ये है 18/30 है, 24/30 के बीच में कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी 18 के बाद 19/30, फिर हो जाएगी 20/30, फिर हो जाएगी 21/30, फिर हो जाएगी 22/30 और फिर हो जाएगी 23/30, उसके बाद में क्या आ जाएगी 24/30, ठीक है। तो इन दोनों नंबर के बीच में ये नंबर आ गए। तो ऐसे ही आप कोई भी नंबर आपके चाहिए, जैसे 3/5 4/5 था, यहाँ पर हमें इनके बीच में 5 नंबर चाहिए थे ना, तो हमने कुछ ऐसे नंबर से गुणा किया जो दोनों में 5 का गैप हो जाए, ठीक है। तो आप उसे 6 से गुणा कर दीजिए तो 5 का गैप हो जाएगा, 6 से गुणा 7 से गुणा कर देंगे तो 6 का गैप आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हो गई है। एक और क्वेश्चन बचा है, वो भी आप लोग देख लीजिए। कह रहे हैं, ठीक है, ये नोट करिए, अभी फिर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्य असत्य हमको बताना है और कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए अभी हमने एक सेट बनाया था, आपको दिखाया था, प्राकृतिक संख्याएं भी बताई थी, पूर्ण संख्या बताई थी। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 से, और पूर्ण संख्याएं की जो शुरुआत होती हैं वो कैसी होती है 0 1 2 3 4, ठीक है। पूर्ण संख्याएं में 0 के अलावा सारी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं वो पूर्ण संख्या भी हो जाएगी। जब पूर्ण संख्या में एक नंबर ज़्यादा ही होता है वो है 0। तो पहला कथन जो आपका है, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, उसे हमने W से लिखा था, और क्या होती हैं 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है।
तो सारी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं पूर्ण संख्याओं में और जीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सब पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जीरो, ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है ये, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 4 ऐसे होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये सत्य असत पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या में केवल 0 और 1 2 3 4 होते हैं, और जबकि पूर्णांक में 0 भी होता है, 1 2 3 4 भी होते हैं और -1 2 3 4 भी होते हैं। तो जो -1 2 3 4 होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होती है। ये कथन इनका दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है, देखिए -3 जो है पूर्णांक तो है, -3 क्या है, पूर्णांक तो है, लेकिन -3 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 और 1 2 3 4 होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है ये वाला। ठीक है, तो दूसरा कथन इनका गलत हो जाएगा। तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या में 0 और 1 2 3 4 ही होते हैं, और आपको पता है कि परिमेय संख्याओं में सारे पूर्णांक होते हैं। जब सारे पूर्णांक होते हैं तो माइनस वाले भी पूर्णांक होंगे, और आप जानते हैं कि माइनस वाले जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं। पूर्ण संख्या में क्या आते हैं, 0 1 2 3 4 आते हैं। उसके अलावा परिमेय संख्याओं में सभी भिन्न भी आ जाती हैं, और जबकि पूर्ण संख्याओं में भिन्न नहीं है। तो तीसरा इनका कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। ये तीसरा वाला कथन भी है, वो कैसा है, गलत है, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए 3/5 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये भाई परिमेय संख्या है, लेकिन 3/5 क्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में सब जो है पूर्णांक धन पूर्णांक होते हैं और 0 होता है, जबकि ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी जो है 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 जो है देखेंगे। और लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहें कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ये नंबर लाइन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आगे जो है आप 9th क्लास में, आगे आप हाई स्कूल और 11th 12th में जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की उसमें समस्या नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा कोई भी। ठीक है, कहीं पर अगर ऐसा कोई पार्ट रह गया हो जो आपको ना समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट में हमें बता दीजिए, हम आपको जो है पर्सनली समझा देंगे। या जो है आप हमारे नंबर हमारा ले लीजिए आप 800096418997। ठीक है, रोहित हमारा नाम है, आप रोहित, ठीक है, आप इस पर जो है हमें संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी विशेष समस्या अगर हो। ठीक है, तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। कहीं पर कोई पार्ट अगर ना समझ में आया हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।